स्टॉक मार्केट में अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की है तो आपका कोई ना कोई रीज़न है, कोई ऑब्जेक्टिव है, या आपने अपना घर बनाना है, बच्चों की एजुकेशन के लिए वेल्थ क्रिएशन कर रहे हैं, कोई बड़ी गाड़ी लेनी है। तो स्पेसिफिक लेवल पे आपका कोई रीज़न है जिसके बेस पे आपने अच्छा खासा होल्डिंग पीरियड रखने का डिसाइड किया है। ये होल्डिंग पीरियड 5, 10, 15, 20 साल तक जा सकता है। और इस ड्यूरेशन में ऐसे इंस्टेंस भी आ सकते हैं जिसमें कि आपके स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस हो, स्टॉक मार्केट गिर जाए, कोरोना वायरस आ जाए, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए। इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे 9 रीजंस के बारे में जो आपको बताएंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस के कारण रिएक्ट नहीं करना चाहिए और ऐसा क्यों। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जनरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान जो होते हैं वो इनबिल्ट चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ आते हैं जो कि शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को ऑलरेडी कंसिडर कर चुके होते हैं। सिंपल भाषा में अगर आपको बताएं तो ये 9 टिप्स बन के आएंगी जो आपको समझाएंगी कि ऐसा क्यों होता है। पहला रीज़न ये है कि जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मोस्ट लाइकली आपने अपना सारा का सारा पोर्टफोलियो अलग अलग इन्वेस्टमेंट क्लासेस में डाइवर्सिफाई किया होगा। कुछ पैसा आपको गोल्ड में लगाना चाहिए, कुछ पैसा आप म्यूचुअल फंड्स में, कुछ पैसे के एफडी करवा सकते हैं आप, और एक अच्छा खासा चंक आप इक्विटी में डालते हैं। जो पैसा इक्विटी में डालते हैं, नंबर्स कहते हैं कि अगर आपका होल्डिंग पीरियड 8 साल या उससे ज़्यादा है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो आपको डेफिनेट लेवल पे ठीक ठाक रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। तो पिछले 15 से 25 साल की अगर रेंज को देखा जाए तो ऐसा हुआ है। तो नंबर्स भी इस चीज़ को वैलिडेट करते हैं कि लॉन्ग टर्म लेवल पे आपको दिक्कत आएगी नहीं। रीज़न नंबर 2, अगर आप शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस पे बार बार रिएक्ट करते हैं तो आपको वहीं पे ही 2 बार नुकसान हो जाएगा। पहला, जब आप एग्जिट मार जाएंगे अपनी पोजीशन से तो जो आपने बाय प्राइस किया था और जिस पे आप एग्जिट मारेंगे उसके डिफरेंस का नुकसान खाएंगे। दूसरा, अगर आपने उस स्टॉक में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दी थी तो अज्यूम कर सकते हैं कि आपने एक ठीक ठाक फंडामेंटल एनालिसिस किया था या रिसर्च रिकमेंडेशन ली थी जिसके बेस पे पैसा लगाया था। तो मोस्ट लाइकली वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, अपने प्राइस पॉइंट पे वो वापस ज़रूर आएगी। तो वहाँ पे अब अगर आप दोबारा एंटर करते हैं तो फिर से आप नुकसान खाएंगे क्योंकि अब उसका प्राइस बढ़ चुका है। तो ये नुकसान सर्टेन लेवल पे आपके उस रिएक्शन के कारण हुआ है। रीज़न नंबर 3 बेसिकली आपको ये कहता है कि जब भी आप लगातार बार बार इन फ्लक्चुएशंस पे रिएक्ट करते हैं तो आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट का भी खर्चा होता है। सिर्फ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात नहीं कर रहे, आपको ब्रोकरेज ज़्यादा देनी पड़ेगी। ज़्यादा क्या देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। आपके स्टैचुरी चार्जेस लगेंगे, टैक्सेस लगेंगे, स्टैंप ड्यूटी लगेगी। कुछ खर्चे ऐसे हैं जैसे डीपी चार्जेस हैं, ये खर्चे आपको देने पड़ेंगे। तो बेसिक लेवल पे जब भी आप री इन्वेस्ट करेंगे, बार बार एग्जिट करेंगे, तो ये खर्चे आपको बाय पे भी लगेंगे, सेल पे भी लगेंगे। तो ये भी नुकसान आप शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस के कारण, अपने डिसीजन के कारण खाएंगे। रीज़न नंबर 4 ये कहता है कि जब आप लगातार एंटर और एग्जिट करेंगे शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस पे तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। ये एक टैक्स होता है विच इज़ हायर देन एलटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के। तो ये सरकारी खर्चा है, सरकारी टैक्स है जो कि आपको अपने शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन के एग्जिट के कारण देना पड़ेगा। रीज़न नंबर 5 ये कहता है कि जब आप फ्लक्चुएशन के बेस पे एग्जिट मारेंगे, देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सारा का सारा पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बेस पे है। आज 100 रुपया लगाया मान लेते हैं, तो उस पर अगर आपको 8% रिटर्न मिलता है तो अगले साल 108 रुपये के 8% पे मिलेगा। और ये चीज़ कंपाउंड होती जाएगी 10, 15, 20 साल जब तक आप स्टॉक मार्केट में होल्ड करते हैं अपनी पोजीशन को। लेकिन मान लीजिए आपने वहीं से एग्जिट मार लिया तो आप ज़ीरो से शुरू करेंगे फिर से। ये कंपाउंडिंग आप तभी खो देंगे जब आप एग्जिट मार जाएंगे। तो अपने इन्वेस्टमेंट पे और अपनी रिसर्च पे विश्वास रखिए। और ये रीज़न आपको कहता है कि आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो पूरा पूरा फंडामेंटल है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का, उसके बेस पे ये जो है मात खा जाएंगे। रीज़न नंबर 6 है कि शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन ज़्यादातर सिर्फ एक नॉइस होती है, सिर्फ एक डिस्टर्बेंस होती है। इसमें बेसिकली कुछ इन्फ्लेशन को लेकर रिएक्शन आया है, कुछ इंटरेस्ट रेट बैंक्स ने कम या ज़्यादा कर दिए हैं, करेंसी वैल्यूएशंस पे डिफरेंस आया है, क्रूड प्राइसेस डिफरेंट हुए हैं। ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट्स होते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये वापस अपनी पोजीशन रीगेन कर जाते हैं और उससे
उन स्टॉक प्राइसेस को और इन इंडेक्स प्राइसेस में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। इंट्राडे ट्रेडर या स्विंग ट्रेडर के लिए ये ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इन चीज़ों पे ध्यान देना नहीं चाहिए। इसको एक आवाज़ समझें, एक नॉइज समझें और इसको जाने दें। रीज़न नंबर 7 नंबर रीज़न बेसिकली ये कहता है कि अगर आप नंबर्स पे ध्यान देंगे तो अगर आपने इक्विटी के इंडेक्स को अगर आप देखेंगे जिसमें पिछले 15-20 साल से उसने 3 से 4% कंसिस्टेंटली, ये बहुत कंजर्वेटिव नंबर है, 3 से 4% से ज़्यादा ही मिलेगा। मतलब मान लेते हैं कि उसने अगर 3 से 4% बीट किया है आपके स्टॉक ने इंडेक्स को, तो डेफिनेट लेवल पे इस पर विश्वास किया जा सकता है। ये आपकी फंडामेंटल रिसर्च का पार्ट भी होना चाहिए कि इंडेक्स कितना रिटर्न दे रहा है पिछले कुछ सालों में और आपका स्टॉक जिसमें आप पैसा लगाने का सोच रहे हैं वो कितना देता रहा है। और अगर ऐसा है, अगर उसने बीट किया है इंडेक्स को 2, 3, 4% से भी, तो आगे चल के भी ऐसा करेगा। ऐसा नहीं होगा कि एकदम से ही वो अपना ट्रेंड रिवर्सल कर दे। रीज़न नंबर 8, जब मार्केट फ्लक्चुएट करती है तो जो लोग सिप्स के थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी लेके आती है। कुछ लोग सिप्स को बंद कर देंगे, उनको लगेगा स्टॉक प्राइस गिर गया और पैसा क्यों लगाना, लेकिन यही टाइम है जिसमें आपको सिप को कंटिन्यू करना है। इनफैक्ट आप चाहें तो उसको बढ़ा भी सकते हैं। क्यों? देखिए, मान लीजिए आप 10,000 रुपये का सिप लगाते थे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और उसमें आपको 10 स्टॉक मिलते थे हर महीने। अब स्टॉक का प्राइस गिरा हुआ है, वो 10 की बजाय आपको 12, 13, 15 स्टॉक मिल सकते हैं। अगर आपने अपना एनालिसिस स्ट्रांगली किया था और कंपनी ठीक ठाक लेवल पे अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो वो बाउंस बैक करेगी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो अपने स्टॉक प्राइस को बीट दोबारा से ज़रूर करेगी। तो इसलिए आज की तारीख में जो आपको 10 स्टॉक मिलते थे वो आपको 15 मिल रहे हैं। आपके पोर्टफोलियो में उस स्टॉक को आप इंक्रीज कीजिए, क्योंकि ये मौका आपको शायद दोबारा ना मिले। तो बिल्कुल एग्जिट तो आपको करना ही नहीं है अभी, बल्कि आपको अपनी पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग करना है, इंक्रीज करना है अपनी सिप को। रीज़न नंबर 9 इज़ मोर टुवर्ड्स कॉन्टीजेंसी के मान लीजिए कि इन्फ्लेशन है 4% और आपका जो पोर्टफोलियो है वो आपको 10% रिटर्न दे रहा है, तो आपका इफेक्टिव रिटर्न हुआ 6% आफ्टर कटिंग दी इन्फ्लेशन। तो मान के चलिए आपको ये प्रिपरेशन करके चलना है कि इन्फ्लेशन 4 नहीं 5% होगा, ताकि कल को आपको कोई सरप्राइज ना हो, कोई शॉक ना हो। उस केस में आपका जो रिटर्न परसेंटेज है उतना ज़रूर होना चाहिए कि बाकी के इन्वेस्टमेंट क्लासेस, चाहे गोल्ड है, चाहे फिक्स डिपॉजिट है, चाहे म्यूचुअल फंड है, उसको बीट करे और साथ के साथ इन्फ्लेशन रेट को माइनस करके आपको ठीक ठाक लेवल पे आप रिटर्न प्रोवाइड ज़रूर करें। तो दोस्तों, फाइनेंशियल जो गोल्स होते हैं ना, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं, वो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स, कुछ ना कुछ पर्सनल एक्सपेक्टेशंस के बेस पे होते हैं कि आपने इन सालों के बाद इतना कुछ करना है। वो कमिटमेंट में काफ़ी बार आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना या कई बार एग्ज़िट मारने का ख्याल आ सकता है। अगर आपने शुरुआत में अच्छा खासा रिसर्च किया था तो आपको उस पर्टिकुलर कमिटमेंट के साथ जुड़े रहना चाहिए। सर्टेन लेवल पे कभी बहुत ही कुछ कंपनी ही बंद होने वाली है, उस केस में आपको शायद ध्यान देना चाहिए। येस बैंक जैसे एग्जाम्पल हुए हैं, बाउंस बैक हुआ है वो। तो सर्टेन लेवल पे आपको ये देखना है कि शॉर्ट टर्म लेवल का फ्लक्चुएशन है वो लॉन्ग टर्म लेवल पे कितना प्रॉब्लम दे सकता है। इसलिए जब आप लॉन्ग टर्म लेवल पे जाएं, कमिटमेंट दें, तो सर्टेन लेवल पे अच्छी खासी रिसर्च कीजिए, जिन लोगों से बात करनी है कीजिए, अपना एनालिसिस खुद करिए फाइनली, और डिसीजन उसी बेस पे लीजिए। और इन शॉर्ट टर्म नॉइसेस को आपने ओवरऑल लॉन्ग टर्म प्लान्स में के बीच में मत आने दीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, जिसमें हमने आपको 9 रीजंस बताए कि शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस हैज नथिंग टू डू विद द लॉन्ग टर्म investment plans that you have for yourself and your family. होपफुली ये 9 टिप्स आपको हेल्प करें आगे चल के अपने डिसीजन लेने में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको ये वीडियोस रेगुलरली मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।